देव की जय श्री श्री राधा मधुबन देव की जय श्री श्री राधा रघुनाथ की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री जगन्नाथ प्रदेश्वर महारानी की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय पतित पावन श्री गुरुदेव की जय श्रीमद् भक्त वृंद की निताई गौर प्रमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यविष्णुं स्थापितं जगद्गुरुतले श्रीरूपं ददाति शरणं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण शरणं श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगद्पते भूतेश्वरभूमिकान्त रामकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते नमामि हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमोरे नमः। निराचलवशाय नित्याय परमात्मने भगवते जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदीपो छविसुंदराय तस्मै प्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। स्वागत है। तो हमारे ये मनुष्य शरीर मिला है। सृष्टि के सर्वोच्च सृष्टि ये मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर से हम केवल तपस्या आचरण करके भौतिक दशा से मुक्त होकर के भगवान के पास जा सकते हैं, जहाँ पे किसी का मृत्यु होता नहीं, जन्म होता नहीं, कोई बुढ़ापा होता नहीं, कोई बीमार से आक्रांत होता नहीं। वो भगवान का धाम है।
तो भगवान के धाम में जाना हमारा चरम लक्ष्य है। इसीलिए ये मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर से भगवान को संतोष विधान करना चाहिए। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? जो चीज भगवान के पास नहीं है वो चीज हम सभी को भगवान को देना चाहिए। भगवान के पास तो सारा चीज है, जो चीज भगवान के पास नहीं है हमारे पास है, वो चीज भगवान को देना चाहिए। कौन सा चीज बोलिए? हाँ, मन। कौन बोला? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मन। हाँ, ये जितने सारे चीज भगवान के देख तो भगवान लक्ष्मीपति है, करोड़ करोड़ लक्ष्मीपति है, उनका कोई अभाव नहीं है, लेकिन उनके पास हमारे मौन नहीं है। मौन हमारे पास है, तो मौन जब भगवान के चरण अर्पण करेंगे तब वो भगवान प्रसन्न हो जाए। तो भगवान को प्रसन्न विधान करना ही हमारे ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसलिए भगवान कृष्ण द्वापर युग अंत में आए थे। ब्रह्मा के दिन में एक बार आते हैं इस जगत में। ब्रह्मा का एक दिन का मतलब क्या है? 1000 चतुर्युग। एक चतुर्युग का मतलब क्या है? सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलि। हम कौन सा युग में है? कलियुग में। कलियुग का आयु कितना है? 4,35,000 वर्ष। इसका डबल द्वापर। कलि का 3 गुना है वो त्रेता, कलि का 4 गुना है सत्य। तो ऐसा ही 1000 चतुर्युग ब्रह्मा के एक दिन। इसका अर्थ क्या है? 432 करोड़ वर्ष ब्रह्मा के एक दिन। यहाँ पे कोई 100 नहीं है, 1000 नहीं है, लाखों नहीं है, क्या है? करोड़। 432 करोड़ ब्रह्मा के एक दिन। दिन के बाद फिर भी रात है। ऐसे ब्रह्मा की पूरा दिन जो 24 घंटे वाला टोटल कितना वर्ष है? 864 करोड़। ये ब्रह्मा के दिन में एक बार भगवान इस जगत में आते हैं। कब आते हैं? ब्रह्मा के एक दिन 1000 चतुर्युग है, 14 भाग से विभाजित है। एक मुनि का शासन पीरियड है 71 चतुर्युग। तो 14 जन मुनि आते हैं। 7वें मुनि में पीरियड में जो 28 चतुर्युग है, उसी चतुर्युग में जो द्वापर युग है, उस द्वापर युग अंत में भगवान इस जगत में एक बनाते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बतलाया, ब्रह्मा एक दिन तीनों एक बार अवतीर्ण हैया करें प्रकट बिहा। ब्रह्मा के दिन में एक बार स्वयं भगवान सर्व अवतार तो भगवान कृष्ण एक बार इस जगत में आते हैं। कब? अष्टाविंश चतुर्युग द्वापर शेष ब्रज सहित कृष्ण हयन प्रकाश। 28 चतुर्युग में जो द्वापर युग है, उस द्वापर युग अंत में भगवान कृष्ण इस जगत में। कौन सा? 7वें मनु का पीरियड। अभी कौन सा मनु का शासन पीरियड चल रहा है? 7वें मनु का शासन पीरियड चल रहा है। इसके पहले जो पहला मनु थे वो स्वयंभू मनु ब्रह्मा के पुत्र थे। उनके वंश होने के लिए हम सभी को मनुष्य कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी का बेटा जो है स्वयंभू मनु
उनकी 71 चतुर्युग अवसान के बाद दूसरे मनु सारचिस मनु, उनकी 71 चतुर्युग अवसान के बाद तीसरे मनु उत्तम मनु, उनके 71 चतुर्युग के बाद चौथा मनु तामस मनु, तामस मनु के 71 चतुर्युग के बाद तब पांचवा मनु कौन है? रैवत मनु। रैवत मनु के शासन पीरियड के बाद वो छठा मनु जो चाक्षुष मनु। चाक्षुष मनवंतर में भगवान कृष्ण ने ये नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हुए थे। और उस मनवंतर में शिव समुद्र मंथन हुआ था। ये छठा मनु के बाद अभी सातवां मनु का पीरियड चल रहा है। 27 चतुर्युग अवसान के बाद अभी 28 चतुर्युग चल रहा है। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 वर्ष सत्ययुग आता है, 1000 वर्ष तापयुग, 1000 वर्ष त्रेतायुग, 1000 वर्ष कलियुग है। तो ब्रह्मा के एक दिन में कितना बार कलियुग आता है? 1000 बार। 1000 बार कलियुगों में से 999 कलियुग ये साधारण कलियुग है। अर्थात सत्य के बाद दापर, दापर के बाद त्रेता, त्रेता के बाद कलि। 990 कलियुग ऐसे शक्ल के अनुसार आते हैं। लेकिन एक ही चतुर्युग केवल ये है अपवाद। अपवाद ये जो चतुर्युग अभी चल रहा है। सत्य के बाद दापर युग आया नहीं था, कौन सा? त्रेतायुग। त्रेतायुग के बाद ये दापर युग आया था। उसी दापर युग अंत में भगवान कृष्ण को इस भौतिक जगत में आविर्भूत करते हैं। ऐसा वृंदावन लीला, वृंदावन लीला समाप्त के बाद, इस वृंदावन लीला के बाद मथुरा लीला, मथुरा लीला के बाद द्वारका लीला। जब द्वारका में थे उस समय कृष्ण ने 16,108 पत्नी ग्रहण की। 16,108 रानी सेवा करते थे वो भगवान कृष्ण को। दिन में भगवान कृष्ण एक स्वरूप में, जब रात होता था अपने आप को 16,108 रूप विस्तार कर हर रानी के पास उपस्थित थे। रानियों ने बहुत सेवा की, लेकिन भगवान कृष्ण सो जाते थे गभीर नींद में। हे राधे, हे ललिता, हे विशाखा, हे श्यामली, हे धवली, ऐसा हे श्रीराम, हे सुराम, ये कह करके पुकारते थे। तो रानियों ने सुनकर चौकित हो जाते, हमसे कितना सेवा कर रहे हैं, हमारे नाम प्रभु के मुंह में कभी उच्चारण होता है। वो कौन है? राधे, ललिता, विशाखा, ये सब कौन है? वृंदावन के लेकर लीला का प्रवेश किसका पता नहीं था। तो एक दिन कृष्ण जब ऑफिस में जा रहे थे, कृष्ण का एक ऑफिस था, द्वारका में एक ऑफिस था, किसी का पता है? हाँ, वो कौन सा ऑफिस? ऑफिस का नाम क्या है? सुधांशा। हाँ, वो इंद्र का जो ऑप्शन है वो भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए थे, इसीलिए द्वारका में स्थापित करते हैं सुधांशा। तो रानियों ने सब आए थे, आगे बोल रहे हैं जी हम तो कितना सारे सेवा कर रहे हैं, आप जब सो जाते हैं नित्य समय, हे राधे, हे ललिता, हे विषय नाम लेकर के पुकारते, वो कौन है? कृष्ण बोला मेरा पास कभी समय नहीं है, ऑफिस जाने का समय हो गया, तुम सब किसका पास जाना चाहिए? रोहिणी माता। रोहिणी माता और लीला में उपस्थित थी। तो रोहिणी माता के पास जाके बोल रहा है ऐसे ही जब कितने सारे सेवा करें प्रभु जब सो जाते थे तो नींद में ऐसे राधे, ललिता, विशाखा से नाम लेकर करते, वो कौन है? तो रोहिणी माता ने बोला वो कृष्ण वृंदावन का लीला है।
कृष्ण है द्वारका में, लेकिन मोम कहां पे है? वृंदावन में। तो द्वारका में जितने भी कृष्ण थे सुख में नहीं थे, आनंद में नहीं थे। कृष्ण कौन आनंद तथा सुख में रहते थे? जब वृंदावन में। इसलिए मोम हर्ष वृंदावन शरीर था। तो वृंदावन की लीला के बारे में सुनने के लिए सब प्रयास किए रानियों ने। तब वो रानी माता ने बोले एक बड़ा हल घर निर्वाचन करना चाहिए, वहां पे सभी को उपस्थित होना चाहिए, जिस हल घर में केवल एक दरवाजा होना चाहिए। तो ऐसा ही एक दरवाजा वाले एक हल घर में शिव हाजिर 108 रानी बैठ गए वृंदावन की लीला के बारे में शुरू करने के लिए। रानी माता वैशासन पर बैठ कर बोल रहा है, किसी को एक वो द्वादश में उपस्थित रहना चाहिए। ये बात जब चल गए वृंदावन के बारे अंतर्जामी रूप से वो कृष्ण को पता चल जाएगा, वो दोनों भाई यहाँ पे आ जाएंगे। जब वृंदावन की लीला के बारे में श्रवण करेंगे तो वो सीधा द्वारका छोड़ के कहाँ चला जाएंगे? वृंदावन में चले जाएंगे। तो द्वादश में किसी को खड़ा होना चाहिए। तो सुभद्रा जी को वहां पे खड़ा कर दिया। बोला था जब कृष्ण बलराम आ जाएंगे तब ये समाचार देना चाहिए। वृंदावन में जो लीला के बारे में बताएंगे वो बंद कर देंगे। तो ऐसा ही सुभद्रा देवी द्वादश में वो खड़ा होगी, वहां से सुन रही थी। आई सुनाज 108 रानी जब वृंदावन की लीला के बारे रही हो तो बोल रहे थे जसोदा माता की सब कृष्ण के जो बचपन में बाल लीला हुआ था, इतना आकर्षित लीला है, इतना चमत्कार लीला है। सुनते 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 सब तन्मय हो गए। सुभद्रा देवी ऐसा और अंतर्जाम वो भगवान कृष्ण का पता चल गया। तो अपने बड़ा भाई बलराम जी के साथ वहां पे आकर उपस्थित है। सुभद्रा जी ऐसा ही हाथ विस्तार करके खड़ा होकर सुन लेते, बोले क्या चल रहा है अंदर में? जो भी हो अंदर में जा नहीं सकती, यहाँ पे खड़ा। तो वहां पे कृष्ण बलराम वो भी हो गए, वहां पे खड़ा हो गए। इधर कृष्ण सुभद्रा जी का राय बलराम जी। तो वृंदावन के बारे में चर्चा चल रहा है। बाल लीला, इसके बाद गोपियों के साथ मधुर लीला, इतना मधुर माधुर्य लीला। सुनते 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 ये तीन मूर्ति महाभाव में आ गए। पाप संकुचित होकर के शरीर में घुस गए। कृष्ण बलराम तथा सुभद्रा जी आंख विस्फारित हो गया, राम हो गया, बड़ा बड़ा हो गया, निष्फलक बन गया, पलक गिरता नहीं। ऐसे दशा आ गया। सुभद्रा जी के हाथ संकुचित होकर शरीर में घुस गए। कृष्ण बलराम दोनों का हाथ संकुचित होकर हाथ पर समा। इसी अवस्था में नारद मुनि देख लिया। तो नारद मुनि जब देख लिया तब नारद मुनि ने हाथ में बीना है और नारद मुनि हर्ष में क्या उच्चारण करता है? नारायण नारायण कहकर उपस्थित हो गया। ये सुनकर के कृष्ण बलराम सुभद्रा जी मां भाव दशा में थे, शादी अवस्था में आ गए। तब नारद जी हाथ जोड़कर बोल रहा है, प्रभु आपके महाभाव का प्रकाश में देख लिया। ये द्वापर युग कौन, इसके बाद कली युग आएगा। कली के प्रभाव के कारण आदमी सब कली के कबल में, माया के चंगल में रहेंगे। धर्म के छोड़ के सब अधर्म में फंस जाएंगे।
वो सभी को उद्धार करने के लिए ये मूर्ति किसी एक जगह पर प्रकट करना चाहता है। साथ साथ नारद भगवान कृष्ण ने बोले तथास्तु। तो नारद के वचन रक्षा करने के लिए वो कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी, छठी बहन सुभद्रा जी के साथ ये नीलाचल नीलगिरी पर्वत पर श्री मंदिर में महाराज इंद्रद्युम्न के पास दारुमूर्ति रूप में प्रकट हुए। तो जब प्रकट हुए हैं दारुमूर्ति रूप लेकर के, तो महाराज इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी से 3 बार मांगा, मेरा कोई पुत्र होंगे नहीं और आप हर्ष दर्शन देते रहे। फिर हर समय आपको भोग चढ़ाना है, आप खाते रहे। तो भगवान तथास्तु करते हैं। तो जगन्नाथ रूप में भगवान हर समय वो भोग चढ़ाते हैं और भगवान हर समय दर्शन देते हैं। उनका पलक गिरता नहीं। दिन में 21 घंटे केवल ये आदमियों के लिए, रात में 3 घंटे मंदिर बंद होता है, लेकिन उस समय देवता लोग से आके दर्शन करते हैं। हर समय के लिए दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी, अति पावन जगन्नाथ जी। और प्रसाद, अपना प्रसाद हर दुनिया में बांटने के लिए देते हैं। महाप्रसाद जगन्नाथ जी को जो भोग लगाता है वो भोग प्रसाद होता है। भगवान जगन्नाथ जी के लेने के बाद प्रसाद बन जाता है। उसके बाद वो प्रसाद किनके पास जाते हैं? विमला देवी के पास। वो जब लेंगे तो महाप्रसाद बन जाए। वो महाप्रसाद आनंद बाजा से सारी दुनिया में सप्लाई होते हैं। ऐसा ही जगन्नाथ जी, इसलिए जगन्नाथ जी को क्या कहा जाता है? ये प्रभुपाद जी हमारे लिए जगन्नाथ जी, ये ईटिंग गॉड, और समय खाते रहते इसीलिए ईटिंग गॉड। तो जगन्नाथ जी के प्रसाद हम हर समय ले सकते हैं, इसलिए एक ईटिंग गॉड दिया है। उसके साथ साथ प्रभुपाद जी महाराज हम सभी के लिए एक डांसिंग गॉड दिया है, नाचने वाला भगवान। वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो हम सब कलियुग का आदमी है। हमारे लिए क्या करना चाहिए? भगवान का प्रसाद लेना चाहिए और भगवान का नाम लेकर के नाचना चाहिए। हमारे लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ये धर्म बना। कलि जुगे धर्म है नाम संकीर्तन। 4 जुगे 4 धर्म जीवेर कारण चैतन्य भागवत में ये बताया गया। क्या कलिजुग धर्म है नाम संकीर्तन। इस कलिजुग आदमी के लिए कौन सा धर्म है? भगवान का नाम कीर्तन करना। सामूहिक कीर्तन जब होता है तब वो संकीर्तन बन जाता है। संकीर्तन कलिजुग आदमियों के लिए एकमात्र धर्म है। 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलि। सत्ययुग का जो आदमी है वो सभी का आयु कितना था? सत्ययुग का आदमी का कितना? 1 लाख वर्ष। त्रेतायुग का 10,000। द्वापर युग का 1,000। कलियुग 100। कितना आदमी? 100 जीते हैं।
लेकिन सत्ययुग में जो है 1 लाख आयु उससे भी बढ़कर लाख साल तक जीते हैं। इससे क्या प्रमाणित था? धर्म आचरण से आयु बढ़ जाता है, अधर्म आचरण से काम हो जाता है। समझ रहे? देखिए, धर्म आचरण से आयु बढ़ जाता है, अधर्म आचरण से आयु ह्रास होता है, रिड्यूस होता है। ये देखिए अभी कलियुग चल रहा है, तो हर युग में महामंत्र है, नाम ही परम धर्म है। हर युग में सत्ययुग का महामंत्र क्या था? नारायण पर वेदा, नारायण पर खर, नारायण परम अखर, नारायण पर गति। सत्ययुग का महामंत्र है। किंतु महामंत्र का जो महिमा उसके बारे में किसी का कोई पता नहीं था, इसलिए नाम करने के प्रति इसे रुचि प्रकट नहीं करती। इसीलिए सत्ययुग में भगवान युग अवतार रूप लेकर के आए थे, आगे युग धर्म प्रवर्तन करते। वो कौन सा है? कृत्य जद्धार्थ विष्णु। घर छोड़ के आदमी वन में जाते हैं, एक जगह पर बैठ करके क्या करता है? नहीं लोगों को जरूर कुछ भी खाते नहीं, कुछ भी पीते नहीं, विश्राम भी लेते हैं, निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं। कितना शुद्ध मन था, शुद्ध मन से ऐसे निरंतर भगवान ध्यान करके ऐसे भगवान के धाम में चले जाते हैं। इसलिए सत्ययुग का दृष्टि एक नाम है कृत जो सक्सेसफुल। सारे आत्मा ऐसे भगवान ध्यान करके भगवान के धाम में चले, इसलिए सत्य है। लेकिन सत्ययुग में महामंत्र है, महामंत्र यदि करेंगे आसानी से भगवान के धाम में जा सकते हैं, लेकिन महामंत्र के बारे में किसी का कोई पता नहीं था। महामंत्र की महिमा के बारे में किसी को कोई पता नहीं था। जब भी सत्ययुग में धर्म के 4 पाव उपस्थित है, तब भी ऐसे सत्ययुग के बाद त्रेता युग आया था। आदमी का आयु कितना? 10,000। फिर भी त्रेता युग में महामंत्र था। वो कौन सा महामंत्र? राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंस हरे वैकुंठ वाम। त्रेता युग का नाम। ये नाम के बारे किसी का कोई रुचि नहीं था, इसलिए फिर भी भगवान आए थे। सत्ययुग में शुक्ल अवतार अर्थात शुक्ल वर्ण अवतार लेकर के आए थे। त्रेता युग में रक्त वर्ण अवतार रूप लेकर के आए थे, जुगधर्म प्रवर्तन के। त्रेता जल के मौका है, यज्ञ अनुष्ठान त्रेता युग आदमियों के लिए। सत्ययुग आदमी के लिए ध्यान, कृत्य जद्धार्थ विष्णु। त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आया था, द्वापर युग में ऐसा महामंत्र था, हरे मुरारे मधुकैट भारे गोपाल गोविंद मुकुंद शौर्य जग कृष्ण नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय में जगदीश। कितना बड़ा नाम था द्वापर युग। तो नाम के प्रति किसी को कोई रुचि नहीं था, फिर भी भगवान द्वापर युग में ऐसे ही कौन सा धर्म प्रवर्तन के? द्वापर परिचर्चा, भगवान पूजा अर्चना। तब भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए शुद्ध मन होना चाहिए, किंतु कलियुग का अंदर किसी का मन शुद्ध नहीं है, सभी का मन भटक गया। क्योंकि ये कलियुग चल रहा है, कलि एक पर्सन है, व्यक्ति है, अधर्म वंश ने जन्म लिया है। कलि का पिता तथा माता के नाम क्या है? क्रोध तथा हिंसा। ऐसे भयंकर दंपति से जन्म लिया यह आदमी कलि।
जिनका शासन अभी चल रहा है कलियुग में। इसलिए होली सारे आदमी को अपने कैप्चर में लाने के लिए आदमी का हाथ में मैसेज गिफ्ट, वो क्या है? स्मार्टफोन उठा दिया। इससे सारे आदमी का मन क्या कर दिया? दिमाग से बिगड़ गया, बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। सारे आदमी का मन किस में एंगेज हो गया? मोबाइल में। भगवान कृष्ण ने बोला हर प्रकार के धर्म छोड़ के मन में मुझसे चिंतन करना। चरम उपदेश दिए हैं रणभूमि में। मन मना भावो, इसमें ये उपदेश दिया। चरम उपदेश, सबके उपदेश मन मना भाव। कॉलेज सभी आदमी का मन तो भटक गया मोबाइल से। ऐसे ही हो जाता है, हर प्रकार के पाप करना फंस गया। तो कोली के अधीन होकर के जब ऐसे हर प्रकार के पाप करना फंस जाएंगे, तो इनका परिणाम क्या? शरीर में बड़ा बड़ा सा बीमार आ जाएगा। डॉक्टर के पास जब जाएंगे, डॉक्टर तो बताएंगे आपके कैंसर हो गया, टीबी हो गया। तो सुन करके क्या होगा? मन में भय आ जाएगा। तो कोली का बेटा का नाम है भय। कोली का बेटा का नाम क्या है? भय। क्योंकि पाप कर्म करने से ऐसे शरीर में बड़ा बड़ा बीमार आ गया। डॉक्टर ने बोला 4-5 साल तक ज्यादा से जी नहीं सकते। तो मन में भयभीत होकर के तब क्या हो जाए? क्या दशा हो जाएगा? मार जाएंगे। तो कोली के बेटी का नाम है मृत्यु। किसी का मन में ये प्रश्न आया क्या? कोली की पत्नी के नाम क्या है? कोली की पत्नी के नाम द्रुपति। दुरुक्ति, दुरुक्ति संस्कृत लैंग्वेज, भागवत में उल्लेख है। दुरुक्ति कठोर बोलने वाले, कठोर बोलने वाले दुरुक्ति। ऐसे बोली तथा दुरुक्ति से एक बेटा एक बेटी उत्पन्न है। बेटा का नाम है भय और बेटी के नाम मृत्यु। मर जाने के बाद आदमी कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम? हाँ नहीं। तो दोनों के संगत से ऐसा ये पुत्र एक पुत्र उत्पन्न है। पुत्र का नाम है नीरव है। नीरव का अर्थ क्या? नरक। मरने के बाद सीधा नरक में चला। अब पुत्री के नाम क्या है? जापमा। वहां पे एक एक नरक में जितने प्रकार के पाप कर्म क्या था, ऐसे नरक है। एक एक नरक में धा करके ऐसे ही कल जापमा दंड देंगे। तो लाखों लाखों मनुष्य इतना शरीर में घूमने के बाद तो हमारी दुर्लभ मनुष्य मिला है। सृष्टि के सर्वोच्च सृष्टि मनुष्य शरीर है, सब मनुष्य शरीर। इस मनुष्य शरीर से क्या करना चाहिए? जिस युग में जो भगवान के द्वारा जो धर्म प्रवर्तन हुआ, वो धर्म अनुसरण करने से भौतिक दशा से मुक्त होकर के भगवान के पास जा सकते हैं। सत्य युग आदमियों के लिए ध्यान, त्रेता युग आदमियों के लिए यज्ञानुष्ठान, द्वापर युग आदमी के लिए पूजा अर्चना जो है भगवान। कलियुग आदमी के लिए केवल ही नाम। इसलिए शास्त्र में बताया गया है
कलिजुगे धर्म है नाम संकीर्तन। चारि जुगे चारि धर्म जीवर कारण। जीव ये जिनका रुचि आयु ये सब लेकर के अलग अलग से धर्म स्थापित करते हैं भगवान। तो कलिजुग आदमी के लिए केवल नाम ही एकमात्र धर्म है। अतएव नाम कलिजुग धर्म ना अतएव कलिजुगे नाम यज्ञ सा आर कोन धर्म कहले नहीं है पार। पार का अर्थ है उद्धार। दूसरे कोई धर्म अनुसरण कर कोई उद्धार हो नहीं सकते। कलिजुग आदमी के लिए केवल नाम ही एकमात्र धर्म है। शास्त्र के बारे में सब ज्ञान नहीं है। आदमी सब बड़े बड़े आदमी के पास जाके बहुत सारे पैसे कलेक्शन करके बड़ा पंडाल बनाते हैं, 30-40 माइक लगाते हैं और आदमी का सामने एक यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है, अग्नि यज्ञ, बहुत सारे घी कलेक्शन करके मंत्र उच्चारण करते हैं, आहुति डालते हैं। ओम अग्नि स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, हा 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 करेंगे, वो किसी का शांति मिलेगा नहीं, किसी का शांति दे नहीं सकते। कि कलिजुग आदमी के लिए वो धर्म नहीं है। जगत त्रेता युग आदमी के लिए, कलिजुग आदमी के लिए केवल नाम संकीर्तन यज्ञ है। ये चैतन्य महाप्रभु दिया है। पैसा कलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। बिना पैसा से हाथ उठा करके मुंह में जो नाम उच्चारण करेंगे तो ऐसा ही धर्म पालन करने से भौतिक दशा से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाएगा। इसीलिए हम सब बद्ध जीव, मोहग्रस्त जीव है। हमारे लिए कृष्ण दिव्य ज्ञान पाने के लिए वेद पुराण सब दिया है। माया मुक्त जीवन नहीं, कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवन कृपा कोई न कृष्ण वेद पुराण। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। तो वेद से दो धारा आ रही है, एक पौराणिक धारा और दूसरे उपनिषद धारा। उपनिषद में प्रमुख जो है वो गीत उपनिषद। तो कौन सा है? गीत उपनिषद कौन है? भगवत गीता। हाँ, गीत उपनिषद भगवान के मुख से निकला ये जो उपनिषद है, गीत उपनिषद। गीत से गीता। तो भगवान कृष्ण की इच्छा से एक कुरुक्षेत्र युद्ध आए था। तो वहां पे कौरव तथा पांडव जितने सारे सैनिक सब आके उपस्थित हो गए। युद्ध होने वाला है, शंख बजने शुरू हो जाएगा। कृष्ण की अपना इच्छा से अर्जुन को मोह में डाल दिया। अर्जुन को मुक्त पुरुष है, भगवान पार्षद है। तो अर्जुन ने तो ये बात उठाया, वहां सब आए हैं हमारे से युद्ध करने के लिए, मैं थोड़ा देख लेना चाहता हूँ। ये कृष्ण ये रथ लेकर के उभय सैनिक के बीच में खड़ा करना चाहिए। कृष्ण वो तो स्वयं भगवान है, लेकिन अभी क्या बन गए? ड्राइवर बन गए। हाँ, अर्जुन का रथ का ड्राइवर। हाँ, अर्जुन रथी बन गए। तो रथी जो आदेश करेंगे ड्राइवर को वो पालन करना चाहिए। तो कृष्ण क्या किए? रथ लेकर के पांडव तथा कौरव सभी को बीच में खड़ा कर, और भगवान कृष्ण बोला, ये पितामह भीष्म, ये गुरु द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, ऐसा बोल रहा है। मन में सोच रहा है जितने सारे यहाँ पे आके उपस्थित हो गए,
वापस कोई घर पे लौट नहीं सकता। समझ रहे? हाँ, यहाँ पे शरीर छोड़ना है, कहाँ पे? राम भूमि में। अर्जुन को मोह में डाल दिया। अर्जुन ने देखा ये पितामह भीष्म बचपन से तुम पितृहरा, कितने स्नेह जत्न से हम सबको पाला है, पितामह भीष्म को वध करना है। अर्जुन जब मन ये सोचा तो शरीर क्या दशा हो गया? कांपने लगे। एक गुरु द्रोणाचार्य अस्त्र विद्या सारे रहस्य विद्या मुझे दिया है, ये गुरु को वध करना है। मन ने जब ये सोचा, जितने सारे रोमक खड़ा, गांडीव धीरे धीरे गिर गया, रात में बैठ गया, बात उठाया मैं युद्ध करूंगा नहीं। भगवान कृष्ण चरण देख करके बोलो युद्ध करोगे कि नहीं? वो युद्ध हो जाएगा, कंफ्यूज में था। तो रोथी जो थे वो ड्राइवर के चरण में गिर गए। बोला कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि धर्म संगूढ़ चेता जस्य निश्चितं गृहीतं मे शिष्यस्त्वं स्वाधीनं तं प्रभा। देखिए, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ड्राइवर है, लेकिन जो भी हो भगवान हर समय के लिए भगवान, चाहे वो एक मीन अवतार रूप लेकर के आ सकते हैं, एक शोर का रूप लेकर आ सकता है, जो भी रूप लेकर के आ सकता है, वो जिनका रथ ड्राइवर हो सकता है, तब भी वो भगवान हर समय के लिए भगवान। इसलिए भगवान के एक नाम क्या है? अच्युत। भगवान भगवत्ता से कभी च्युत होता नहीं। इसलिए अर्जुन जब कॉन्फ्रेंस में है तो वो ड्राइवर के शरण में आ गया। धर्म के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। कौन सा धर्म? कार्पण्य दोष स्वभाव। कार्पण्य का अर्थ क्या है? कृपण। कृपण का अर्थ ये मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर से ब्रह्म के बारे, आत्मा के बारे ज्ञान नहीं है, तो कृपण है। कृपण का अपोजिट क्या है? ब्रह्म। आत्मा के बारे जो ज्ञान है, ब्रह्म के बारे जो ज्ञान, ब्रह्म जानाति इति ब्रह्म, तो ब्रह्म है। तो अर्जुन अपने मुख से बोला ये धर्म के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरा क्या कर्तव्य है इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। मैं आपके शरण में आ गया, कृपा करके मेरे लिए जो अच्छा करना है वो बताओ। अभी ड्राइवर गुरु बन गए। हाँ, ड्राइवर क्या बन गए? गुरु बन गए। रथी शिष्य बन गए। शिष्य का मतलब क्या है? गुरु के शासन के अधीन होना चाहिए, तब वो शिष्य है। तब भगवान कृष्ण ने बोला तुम केवल बड़े बड़े बात करते हैं, तुम जानते ना तुम कौन हो। पहले ही आत्म तत्व के बारे में ज्ञान दिया। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। ये पहले आत्म तत्व के बारे में ज्ञान दिया। ऐसा ही कृष्ण एक से एक ये दिव्य उपदेश दे रहा है। तो ऐसा ही कितना उपदेश दिया है गीता में? कृष्ण का उपदेश कितना है? कितना श्लोक से? हाँ, नहीं 570 वर्ष 574 भगवान।
ऐसा दिव्य उपदेश सुन करके अर्जुन का जो मोह था वो हट गया। जो अर्जुन पहले बात उठाया था मैं युद्ध करूंगा नहीं, कृष्ण से दिव्य उपदेश पा करके वो अर्जुन गांधी लेकर के खड़ा हो गया। बोले नष्ट मोह स्मृति लब्ध तत्प्रसाद मायाच्युत स्थित अस्थिगत संदेह करिष्य वचनम तब। हे कृष्ण, तुम्हारे उपदेश से मेरा मोह दूर हो गया। मैं अभी मेरा जो कॉन्स्टेंट पोजीशन है स्वरूप अवस्था में आ गया। मेरा कर्तव्य क्या है मैं समझ गया। मेरा कर्तव्य है तुम जो बताएंगे वही करना है। तो हम सब जीवात्मा है, हमारे लिए असली धर्म क्या है? हाँ क्या? हाँ हाँ, यहाँ पे ये कहता है, ये है जे हमारे असली धर्म ये है भगवान का आदेश पालन करना। भगवान आए हैं क्योंकि तीनों काम करने के लिए, परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तीनों काम करने के लिए, धर्म स्थापन करने के लिए आया है कि नहीं? हाँ, और ये क्या बोल रहा है? हर प्रकार धर्म छोड़ना। आदमी का दिमाग से बिगड़ जाएगा। हाँ? क्या बोल रहे हैं? पहले बोल रहे धर्म स्थापन करने के लिए आया, अभी बोल रहे हर प्रकार धर्म छोड़। हाँ? तो असली धर्म क्या है? असली धर्म क्या है? भगवान का निर्देश पालन करना, ये असली धर्म है। भगवान जो आदेश करें वही पालन कर, यह वास्तव धर्म है। तो भगवान ने तो बोला हर प्रकार के धर्म छोड़ के मेरे सामने आओ। तो गीता का उद्देश्य क्या है? गीता के उपदेश दिया है, ये गीता का सार क्या है? गीता का रहस्य क्या है? क्या? भगवान के शरण में जाना है और आदमी को भगवान के शरण में, ये असली धर्म है। हमारे दुर्लभ मनुष्य में मिला है, इस मनुष्य शरीर से केवल भगवान के शरण में जा सकते हैं। तो भगवान के शरीर उपदेश दिया हर प्रकार के धर्म छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। मैं जितने सारे पाप कर्म का फल भोगना ही था, इसलिए जितने सारे पाप किया था उससे मैं मुक्त हूं। अहम तक सर्व पापे को डोंट वरी, भगवान वीडियो चिंता मत करो, केवल भगवान शरण में जाना। इसलिए भगवान कृष्ण ये चार काम करने के लिए ये उपदेश दिया। मन में हर समय उसको चिंतन करना, मेरे भक्त बनना, मुझे उपासना करना, पूजा करना, मुझे नमस्कार करना। मम मना भवो मत भक्त मत जाजी मन। कृष्ण ही हमारे लिए एकमात्र उपास्य है। तो कृष्ण अभी जो गीता में चरम उपदेश दिया था, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। बोली कौन सा आदमी ऐसा कर सकता है? कोई कर सकता है? हर प्रकार के धर्म छोड़ के भगवान शरण में जा सकता है? बोली जो हाथ में मैस में गीत उठा दिया वो कोई छोड़ नहीं सकता। हर प्रकार धर्म छोड़ सकता है, लेकिन स्मार्टफोन वो प्राण धन बन गया। 24 घंटे हाथ में पकड़ता है, प्राण धन कभी छोड़ नहीं सकता। प्राण धन बन गया।
मोबाइल क्या बन गया हमारे लिए? प्राण। ओठ पड़ने से इसलिए वो भगवान फिर भी आया कलियुग आदमी को स्पेशल कृपा करने के लिए। करुणावतीर्ण करो समर्पित उन्नत उज्जवल रोशन सभक्ति श्याम हरि पुरट सुंदर तिथि पदम संदीपित सदा हृदय कंदल स्फुरतिवा सचिनंद रूप गोस्वामी ने ऐसा ही हमारे लिए भगवान के चरण प्रार्थना कर अनार पीठम चरण चिला करुणावती चैतन्य महाप्रभु आने से पहले कभी ऐसा किसी अवतार कृपा किया नहीं जो चैतन्य अवतार में किया है। इसलिए वैष्णव आचार्य ने बंगाली में एक गीत लिखा है, राम आदि अवतार क्रोधे नाम अस्त्र धरे असुरेर करिल संहार एबे अस्त्र ना धरिल प्राण ना बदिल चित्त सुधिल सवार। राम से लेकर के पिछले जितने सारे अवतार भगवान जितने सारे अवतार लेकर के आए थे असुरों को कत्ल करने के लिए क्रोध में आके हाथ में अस्त्र लेकर के सभी को कत्ल किया। लेकिन चैतन्य ऐसा ही भगवान चैतन्य नहीं है। भगवान कृष्ण जब आए थे कृष्ण भी क्रोध में आके ऐसे हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के गदा लेकर के असुरों को संहार किया। लेकिन वो कृष्ण जब इस कलियुग में चैतन्य अवतार रूप लेकर के आए थे एक बार सुदर्शन चक्र से दो पापियों को सिर ध्वस्त से अलग करने के लिए आह्वान किए थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु हाथ पकड़ के बोला प्रभु इस अवतार में आपको अस्त्र धारण का अवतार नहीं है। अस्त्र धारण करेंगे इस कॉलेज में जितने सारे आदमी है सब जगह मादाई है। जगह मादाई का अर्थ क्या है? हर प्रकार के पाप कर्म खुशी है ये सब जगह मादाई है। तो सभी को जो वध करेंगे जो उद्देश्य लेकर के आया धर्म स्थापन करने के लिए किनके पास जाके प्रचार करेंगे ये धर्म के बारे बताएंगे तब महापुरुष स्वाभाविक अवस्था वो सुदर्शन का आदेश लड़ नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के हाथ पकड़ बोले प्रभु ये जगाई माधाई के हाथ से मुझे बचाया आप इनका कृपा करें। तब महाप्रभु ने जगह को बोल रहा है जगाई आओ मेरे भगवत रूप दर्शन कर। ये कह करके शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज पकड़ करके जगह के दर्शन जगाई भाव से जब प्रणाम कर रहा है भाव में विवश होकर के बोल रहा प्रभु हम दोनों भाई हैं मुझ पर जैसा कृपा किया वैसा ही मेरे भाई के प्रति कृपा करना है। तो महाप्रभु ने बोला मैं ऐसा नहीं कर सकता तो ये उपाय मैं बता सकता हूँ जिसके चरण में अपराध किया है उनके चरण पकड़ करके बोलेंगे जो क्षमा करे तो उन्होंने जब क्षमा करेंगे तब मैं कृपा कर सकता। ये सुनकर जगह महादेव का नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ के बोला प्रभु क्षमा नित्यानंद प्रभु जगह माधाई को आलिंगन करके बोल रहा है बोलो गौर हरि हरिबोल। वहां पे जितने सारे सब भक्त लोग थे एक साथ सब बोले निताई गौर प्रमानंदे जगह माधव उठा। जमराज देख करके मूर्छित हो गए क्या हुआ। जो दोनों भाई के लिए चित्रगुप्ता सिगरेट फोटोग्राफर जो है जमरस का वो कह रहा चित्रगुप्ता ना सारे पाप वो खत्म भर गया। वो देख को सचोदित होंगे क्या दशा ये दोनों भाई जितने प्रकार पाप हर प्रकार के
कितना कल्पता को दंड भोगना ही था। ये कौन अवतार आए हैं, इनके मुंह में नाम उच्चारण करने से हर प्रकार पाप से मुक्त है। जमरा बेहोश होकर गिर, ये चैतन्य अवतार अद्भुत अवतार है। करुणा आते हम सभी के प्रति करुणा करने के लिए वो भगवान आए हैं। इसका अर्थ क्या है? चाहे हम जितना बड़ा पापी हो तापी हो, मुंह में भगवान का नाम उच्चारण करेंगे तो पिछले जितने प्रकार का पाप कर्म का फल भोगना था उससे हम सब मुक्त हो जाएंगे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा वेद का और एक धारा है पुराण। पुराण के सर्वोच्च परिणाम स्वरूप कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत में कितना श्लोक है? 18,000 श्लोक। 18,000 श्लोक अंतिम जो श्लोक है उसमें ये बताया गया है क्या? नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रनाशन। भगवान का नाम उच्चारण करने से हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाएंगे। फिर वैसा भगवान के भक्ति भाव से जब प्रणाम कर, प्रणाम अतुत्व शमन स्वर नमामि हरि परम, मैंने जितने सारे दुख है तो हट जाएगा। तो हमारे लिए 2 काम करने के लिए गीता में 4 बोला था, अभी भागवत में 2 काम। गीता में 4 क्या क्या? मन मना भवो मद भक्त मद जाजी मान नमस्कार। भागवत में मुंह में भगवान का नाम उच्चारण करना, ये दुर्लभ मुझसे मिला, मुझसे शरीर से भगवान के भक्ति भाव से प्रणाम करना। मुंह में भगवान का नाम उच्चारण करना, शरीर से प्रणाम करने से आदमी भव सागर से उद्धार होकर के भगवान के पास चला जाए। ये 2 काम करने के लिए वो भगवान अभी चैतन्य महाप्रभु लेकर के आके कलियुग आदमियों के लिए क्या नाम ही एकमात्र था। अतः कलियुग नाम जप और कोनो धर्म कहिले नहीं है पाप। दूसरे कोई धर्म उनसे कोई उद्धार हो नहीं सकते। ये एकमात्र नाम ही हमारे लिए एकमात्र धर्म बना दिया। तो ये नाम सारे दुनिया में कौन प्रचार कर सकते हैं? जो चैतन्य महापुरुष से शक्ति प्राप्त किया। कृष्ण शक्ति बिना नहीं ता प्रवर्तन। तो चैतन्य महापुरुष इस जगत में आके संकीर्तन आंदोलन प्रवर्तन किया है। कलियुग आदमियों के लिए, कलि के कबल से, माया के चंद्र से मुक्त होने के लिए ये जो धर्म दिए है, ये संकीर्तन यज्ञ से, संकीर्तन आंदोलन से जो पापी तापी दूर देश में रहेंगे वो सभी को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त वो सभी के पास जाएंगे। तो 5 साल पहले ऐसे भविष्यवाणी की तो लोचन दास ठाकुर अपने चैतन्य मंगल में, यदि कोनो पापी धर्म छाड़ी दूर देश जाए हमार सेनापति भक्त जाएगा कथा। देखिए कितना सुंदर बात है। यदि कोई पापी ये संकीर्तन आंदोलन से दूर देश में रहेंगे तो सभी को उद्धार करने के लिए मेरे सेनापति भक्त वहां पे जाए। ऑलरेडी जा चुके हैं। असल पहले ये भविष्यवाणी थी, तो अभी ऑलरेडी जा चुके हैं। वो कौन है? हमारे इस्लाम के प्रतिष्ठाता आचार्य से एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन पाश्चात्य देश में पहुंचा। कैसे? प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त है,
महाराज इंद्रदम्न के पास जैसा भगवान दारू ब्रह्म रूप लेकर के प्रकट हुए थे, जगन्नाथ बलद शिवतर रूप लेकर के, तो प्रभुपाद ने क्या किए, वो जगन्नाथ जी को अपना हृदय रथ पर बैठा करके पाश्चात्य देश से पाश्चात्य देश में अपना गुरु जी के निर्देश को पूछा। जब संत फ्रांसिस्को में थे तो उस समय प्रभुपाद को शिष्य ग्रहण किए थे, शिष्य उनमें से एक शिष्य जिनका नाम मालती थे, नाम सुना? वो एक दुकान में गए थे, वहां पे 3 इंची वाला 3 मूर्ति देखा, एक काला वाला, एक सफेद वाला और एक हल्दी वाला, 3 मूर्ति। उनमें से काला वाला जो मूर्ति है 3 इंच, वो लेकर उनको कोई पता नहीं था, बैग में भर दिया था। आके प्रभुपाद के सामने डेस्क पर जब बैठा, प्रभुपाद देखकर स्तुति हो गए, अरे जगन्नाथ यहाँ पे आ गया। प्रभुपाद करके वो प्रणाम किया, ये कृष्ण की महाभारत का प्रकाश रूप जगन्नाथ, ऐसा और तो मूर्ति है क्या? मंदिर में हाँ प्रभुपाद ऐसा और 2 मूर्ति है, तो जल्दी जाके वो 2 मूर्ति लेकर सुभद्रा तथा बलराम, 3 मूर्ति रख के बोले ये कृष्ण के महाभारत का प्रकाश रूप जगन्नाथ है, कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का महाभारत रूप ये बलराम जी है, बलदेव है, और 2 भाई जो छठी बहन है सुभद्रा जी का महाभारत का प्रकाश रूप सुभद्रा। तो उसके बारे में पता बोले अच्छा ये 3 इंच वाला है, 3 इंच से 3 फुट, ऐसा कोई निर्माण कर सकता है? तो माता देव के जो हस्बैंड थे श्याम सुंदर प्रभु, उनका काम पता था, तो उन्होंने बोला मैं कर सकता हूँ। वो तो ऐसा ही 3 इंच से 3 फुट वाला 3 मूर्ति ऐसे निर्माण किया। और प्रभुपाद ने वहाँ पे वो जो संत फ्रांसिस्को जो राधा गोविंद मंदिर है वहाँ पे एक अल्टर पर स्थापित कर दिया। प्रभुपाद प्रसाद लेकर के विश्राम ले रहे अवश्य क्या किए, शिष्यों ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी को उठा करके वहां से लेकर के गए थे गोल्डन ये टॉमकिन पार्क वहां पे लेके क्या किए, ये ऊंचा स्थान पर रखा जगन्नाथ जी बलदेव को सुभद्रा जी को, और ताली दे करके सब नाम ले रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। प्रभुपाद इस समय आए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, देखो अल्टर खाली है, जगन्नाथ जी नहीं है। तो प्रभुपाद के मन में बहुत क्रोध आ गया, मैंने ऐसा किया। तो ये शिष्य वहां पर थे पुजारी, उन्होंने बोले आपके शिष्य समझे गए वो कौन टॉमकिन पार्क। तो प्रभुपाद रोज से वहां से आ रहे थे, देख रहे हैं बहुत क्रोध भाव लेकर के आ रहे थे, दूसरे देख रहे हैं ऐसा क्या हो। तो वहां पार्क में जितने सारे वो हिपी आदमी जो है वो भक्तों के साथ ऐसे ताली दे करके नाम ले रहा है, परिक्रमा कर रहा है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी। तो प्रभुपाद जो क्रोध में था शांत हो गया। वास्तव में प्रभुपाद रथ यात्रा क्या था ना, वो स्मरण में आ गया, भाई चैतन्य महाप्रभु जो भविष्यवाणी है पृथ्वी से आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम, ये रथ यात्रा फेस्टिवल से और दुनिया में चैतन्य महाप्रभु के ये भविष्यवाणी सार्थक बन गया। तो प्रभुपाद शांत हो गया, आके शिष्य को बोला शीघ्र जल्दी जल्दी ये विग्रह लेकर मंदिर में चलना है। तो वो साथ शिष्य ने उठा करके मंदिर में लेकर आए थे, सभी को बैठाए, बोला ऐसा ही अपना इच्छा से मन ही मन ऐसा ही विग्रह को कभी बाहर लेना नहीं चाहिए,
जगन्नाथ जी का एक नाम है पतित पावन जगन्नाथ। पतित तो जीवों को उद्धार देने के लिए वर्ष में एक बार रथ यात्रा उत्सव के समय बाहर आते हैं। तो रथ यात्रा के बारे का बतलाया तो सुन करके वो सभी भक्त शिष्यों ने रथ यात्रा करने के लिए बहुत प्रयास किया। तो उस समय रथ यात्रा के समय आ गया, 1 महीना रथ निर्माण करना संभव नहीं था। तो वो 1967 प्रभुपाद गया था, 1965 इसका स्थापित किया 1966। 1967 में एक ट्रक पर ऐसा ही जगन्नाथ बलदेव जी बैठा करके ऐसा ही रथ जैसा ऐसे बनाया और रथ यात्रा पहला बार वहाँ पे ट्रक में हुआ था। वो जब हुआ था तो बहुत सारे पश्चात नर नारी वो अटेंड किया था। ये देखभाल करके प्रभुपाद समझ गए रथ यात्रा से सारे दुनिया चैतन्य महाप्रभु के जो भविष्यवाणी है वो आसानी से हो सकता है। तो उनके बड़े बड़े शिष्यों का उनके जितने सारे शिष्य सबको मिलते गए बड़े बड़े शहर में जाके ऐसा ही रथ यात्रा उत्सव मनाना चाहिए। तो प्रभुपाद के निर्देश के अनुसार अगले साल 1968 में रथ निर्माण करके रथ यात्रा उत्सव पहला बार वो सैन फ्रांसिस्को वहाँ पे मेन रोड पर हुआ था। बहुत सारे प्रोग्राम होता, बहुत सारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता, प्रसाद वितरण होता। उसके बाद फिर भी अगले साल अलग अलग शहर में हुआ था। उसके बाद अभी इसका से सारे दुनिया में रथ यात्रा चल रहा है। जहाँ पे इस्कॉन का मंदिर है वहाँ पे जब रथ यात्रा होता है बहुत सारे आदमी रथ यात्रा में भाग लेने के लिए आते हैं। तो ऐसे रथ यात्रा से सारे दुनिया में ऐसा ही भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था वह सार्थक बन गया। इसका सारे दुनिया भी बड़े बड़े शहर में गांव में भगवान चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन चल रहा है। संकीर्तन आंदोलन कलियुग आदमी के लिए मतलब धर्म है। तो हम सभी को क्या करना चाहिए? ये नाम को आश्रय करना चाहिए। नाम आश्रय करने से ही हम सब हर प्रकार के दोष से, हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार के कर्म से मुक्त होकर के नित्य आनंद धाम, आनंदमय धाम, भगवान के धाम जा सकते हैं। तो समय हो गया ना? कितना समय? हाँ हो गया। तो मेरे साथ थोड़ा मुझे कोई कथा में कीर्तन करना है। ताली देकर के सभी को नाम लेना है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे
की राम संकीर्तन जनक सचिनंदन गौर हरि की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री जगन्नाथ प्रदेश्वर महारानी की जय श्री श्री राधा वृंदेव की जय श्री भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न नहीं है इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं। सब समझ गए ना? ठीक है, हरे कृष्ण। ये महाप्रभु ये नाम दे करके बोल रहा प्रभु का एक कहिलाम यही महामंत्र। कौन सा महामंत्र? हाँ, अरे बोलिए बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। ये करने से क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा? या हुई तो सर्व सिद्धि हुई वे सवा सर्वक्षण बलैते विधि नहीं। इसलिए ये महामंत्र है। और जितने सारे मंत्र है, गायत्री ये भी मंत्र है। तो मंत्र क्या है, महामंत्र क्या है? मैं प्रश्न करता हूं। आप तो किसी का कोई प्रश्न नहीं था, तो मैं प्रश्न करता हूं। महामंत्र जिसमें तीनों चीज है वो मंत्र है। महामंत्र जिसमें एक ही चीज है। गायत्री जैसा ब्रह्म गायत्री, ओम भूर्भुवः जो है लास्ट धीमहि। तो ओम का अर्थ क्या है? ओम ये बीज है और भूर्भुवः नाम है। धीमहि कैसा ध्यान करना है। तब मंत्र में तीन चीजें है, तीनों चीजें है। क्या है? बीज है, नाम है और न्यास है। न्यास का अर्थ है कैसा ध्यान करना है। लेकिन महामंत्र में ये बीज नहीं है, न्यास नहीं है। क्यों? नाम। इसलिए महामंत्र हर समय के लिए उच्चारण कर सकते हैं, खाते पीते जाते हर समय। लेकिन गायत्री हर समय के लिए नहीं है, मंत्र हर समय के लिए नहीं है। इसलिए कलियुग आदमी, ये पतित युग है ना, पतित युग, ये कलियुग के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र एक युग धर्म बना दिया। तो हम सबके नाम का आश्रय करना चाहिए। नाम करने से हम हर प्रकार के दोष से मुक्त होकर के भगवान के पास चला। लास्ट बार एक बार हाथ उठा करके बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। चांद एंड जब करना है तब सुखी बन सकते हैं। हरे कृष्ण। ये कैसे करताल चल